हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है वो क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 भाग बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में या तो ऊपर आई बटन है, वहाँ पे क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है रासायनिक समीकरण। इसके बारे में हम समझेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, इस पूरे लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन क्या होता है, देखो डिफिनेशन समझने के लिए क्या करना है। देखो लिखा भी है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लो हम कहीं पर लिख दें, यहाँ पे हम लिख दे रहे अमोनिया, यहाँ पे हम लिख दे अमोनिया। ये आपका एग्जाम्पल है, रफ कार्य से आपको नहीं लिखना है, ठीक है, समझा रहे हैं। अमोनिया प्लस में यहाँ पे हम लिख दें नाइट्रोजन, यहाँ पे लिख दें नाइट्रोजन, और इनकी आपस में क्रिया करा दोगे तो आपको पता है बनेगा अमोनिया, बनेगा आपका क्या, अमोनिया। अब ये देखो, ये जो हमने लिखा, ये यौगिकों का नाम तो हमने लिख दिया। अगर हमें इनका अणु सूत्र ना पता होता, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर इनका अणु सूत्र हमें नहीं पता होगा तो हम इन तत्वों को, इन यौगिकों के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी जो रासायनिक अपक्रिया होती है, इसमें इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ या यौगिक होते हैं, उनको हम उनके प्रतीक, देखो क्या लिखा, उनके प्रतीक और सूत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन में क्या लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी है तुम्हारे पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों तथा संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस इतना ही तो आपको लिखना है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया जो होती है उसमें जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, उन पदार्थों को हम क्या करते हैं, प्रतीक और संकेतों के रूप में लिखते हैं, और इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखो यहाँ पे लिखा है CH4 ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, बन जाएगा CO2 प्लस में 2H2O। तो रिएक्शन में CHO4 का क्या नाम, देखो यहाँ पे C एक अणु है, तो यहाँ पे भी C एक अणु है। H देखो यहाँ पे कितने, 4, तो यहाँ 2 से 2 गुणा, मतलब H हो गए 4। O कितने, 2 दूना 4, 2O यहाँ पे, 2 से यहाँ गुणा हुआ है, 2O यहाँ पे, मतलब समीकरण संतुलित है। CH4 का नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथेन, तो यहाँ पर मेथेन लिख देंगे। O2 ये आपका हो जाएगा वायु, या तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या तो आप वायु लिख सकते हो। CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, जो हम लोग सांस के माध्यम से छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और H2O को तो हम कहेंगे जल। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको बस यही लिखना है। यहाँ पे आप कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी अपक्रिया लिख दोगे, आपका सही माना जाएगा। अब रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने की क्या क्या विधि है। सबसे पहली चीज़ तो क्या, किसी भी यौगिक का जो उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं पदार्थ, उनका क्या पता होना चाहिए, उनका अणु सूत्र और प्रतीक हमें ज्ञात होना चाहिए। किसी भी अपक्रिया को अगर आप करने जा रहे हैं, अगर उसके अणु सूत्र और यौगिकों के बारे में नहीं पता होगा, तब आप रासायनिक अपक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो देखो लिखा क्या है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु सूत्र तथा प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। मतलब कोई भी अगर हम अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसमें जितने भी पदार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका पहली बात तो हमें प्रतीक पता होना चाहिए, और उनका हमें अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो पहले नंबर में आपको यही लिखना है। दूसरा नंबर क्या है, देखो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके सामने हम N2 H2 I2 इस तरह से वैल्यू लगाते हैं। आखिर क्यों लगाते हैं, समझते हैं। देखो रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। आणविक रूप का मतलब क्या हो गया, उनके अणुओं के रूप में, कि उसमें कितने अणु होंगे, उसमें कितने परमाणु होंगे, इस तरह से डिवाइड करके लिखे जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन कहीं पे अगर लिखा हो, ऑक्सीजन लिखा हो, नाइट्रोजन लिखा हो, तो हाइड्रोजन को हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे H2 पढ़ेंगे। ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2 पढ़ेंगे। नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे N2 लिखेंगे। क्योंकि ये सभी के सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी भैया द्विपरमाणु के हैं। ये सभी के सभी कैसे हैं, द्विपरमाणु हैं।
तो जहाँ पर भी N2 H2 C2 I2 ऐसा कुछ भी लिखा हो तो समझ जाना कि वो कौन से अणु है, द्विपरमाणुक अणु हैं और उनको हम इसी तरीके से लिखेंगे। नंबर 3 में क्या लिखा है? नंबर 3 में लिखा है कि एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों तथा संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, जैसे एक परमाणु अणु होते हैं जिसमें एक परमाणु होते हैं, इसमें कितने थे? द्विपरमाणु। इसमें कितने? एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों और संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे सोडियम कहीं पे लिखा हो तो हम Na लिखेंगे, पोटेशियम लिखना हो तो हम K लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखना हो तो Mg लिखेंगे, जिंक लिखना हो तो Zn लिखेंगे, आयरन लिखना हो तो Fe लिखेंगे। ये इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम कर लेते हैं। लिखा है जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ जिंक लिखा है तो आपको पता है जिंक के लिए क्या लिखेंगे? Zn। अणु सूत्र नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। और प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए आपको पता, हाइड्रोजन और क्लोराइड के लिए यहाँ पे Cl, HCl हो जाएगा। यहाँ लिखा जिंक क्लोराइड, यहाँ पे Zn हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। जिंक पे +2 चार्ज होते हैं, Cl पे -1, इसलिए यहाँ पे 2 होगा। हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। दिक्कत ये कि यहाँ पे H कितने हैं? 2, पर यहाँ H अकेला है तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा। Zn, यहाँ पे भी Zn, यहाँ 2 Cl तो यहाँ पे Cl2 हो गया, 2 H बचा था, 2 H यहाँ हो गया। मतलब ये समीकरण आपका हो गया संतुलित। अगला प्रश्न है, ये NCERT का प्रश्न है। लिखा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए हम N2 लिखेंगे, प्लस में हाइड्रोजन तो यहाँ पे H2 लिखेंगे। आपस में क्रिया करके बनाते हैं अमोनिया। अमोनिया का अणु सूत्र होता है भैया 2NH3, पर यहाँ पे देखो H कितने? 2 3 6, यहाँ पे H सिर्फ 2 हैं तो यहाँ पे करेंगे 3 से गुणा। यहाँ 2 से गुणा क्यों करना पड़ा? क्योंकि नाइट्रोजन में N कितने थे? 2, इसलिए 2 से यहाँ गुणा करना पड़ा। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 3 6 हाइड्रोजन। तो ये समीकरण भी आपका हो गया संतुलित और ये आपका रासायनिक समीकरण टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। मिलेंगे आपको 4th वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।